ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है नीच भंग राजयोग कैसे होते हैं। इसके लिए 8 नियम मैंने बताने का प्रयास किया है और 2 ऐसे जबरदस्त एग्जाम्पल आपके लिए ढूंढकर निकाले हैं जिनमें 3 ग्रह अपनी नीच राशि में हैं और उन सभी का नीच भंग भी हो रहा है। पूरी तरह से कोशिश की है कि वो डिटेल में आपको समझ में आ जाए। अब जरा साधारण बातचीत कर लेते हैं कि ग्रह नीच में कब होते हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने है। ग्रह कौन सा ग्रह कब किस राशि में होता है तो नीच का हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। अब एक बात आती है कि नीच में होने का अर्थ होता है ग्रह का सबसे कम या बहुत बुरा प्रभाव मिलना। वो कम भी नहीं देता, बुरा प्रभाव देता है, नुकसान देता है। लेकिन जब वो नीच भंग कर लेता है तो उसका अत्यधिक शुभ फल, अपनी उच्च राशि जैसा फल भी कहते हैं कि प्राप्त होता है। अब बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि नीच भंग का मोटे तौर पर अर्थ क्या होता है। वो ग्रह नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य बदल जाती है। वो तो नीच में ही रहता है पर नीच भंग हो जाता है। कैसे होता है मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं, साधारण, जिससे आप समझ पाए। कल्पना कीजिए कि मैं एक साधारण आदमी हूं, एक छोटा सा व्यापार करता हूं, ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ना ज्यादा बड़ा व्यापार करता हूं। तो समझिए मैं नीच राशि में हूं, जैसे तैसे जीवन काट रहा हूं। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब अगर उसी एरिया के एसएसपी साहब हों तो मेरा नीच भंग हो गया, क्योंकि वो अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करता है। सबको मालूम है एसएसपी साहब के छोटे भाई हैं। एक तरीका। एक और तरीका लीजिए कि मैं एक साधारण सा आदमी हूं, ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना ज्यादा कोई खास काम करता हूं, बस किसी तरह जीवन चल रहा है, नीच राशि। लेकिन मेरे पिता उसी राज्य के मंत्री हों जिस राज्य में मैं रहता हूं, तो समझिए मेरा नीच भंग हो गया। क्योंकि अब सब जानते हैं कि मंत्री जी का बेटा है, तो क्या अधिकारी, क्या सरकारी दफ्तर के और अधिकारी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अभी वो सब मेरे साथ एक अलग तरीके के दृष्टिकोण से देखेंगे और मेरी आवभगत में भी ध्यान देंगे। ये एक बेकार का तरीका था सिर्फ समझाने का कि बात समझ आ जाए कि मेरी स्थिति नहीं बदली। मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बना, मैं मंत्री नहीं बना, लेकिन मुझे उनका सानिध्य, उनकी कृपा या उनकी सामर्थ्य प्राप्त हो गई तो मेरा नीच भंग हो गया, मेरी सामर्थ्य बेहिसाब बढ़ गई। तो मोटे मोटे तौर पर तरीका क्या होता है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी बलवान हो, उस ग्रह को कोई ताकतवर ग्रह देखे, जैसे अपनी उच्च दृष्टि, स्वदृष्टि डाले, या वो राशि जिसमें वो उच्च का होता है, ताकतवर हो जाता है, वो लग्न से या चंद्र से केंद्र में आ जाए। ऐसी कोई भी परिस्थिति बनेगी जिससे उस ग्रह को सामर्थ्य, ताकत या बल की प्राप्ति होगी तो उसका नीच भंग हो जाएगा। डिटेल में तो मैंने 8 एग्जाम्पल्स या 8 नियम डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। 2 कुंडलियां भी मैंने लास्ट में बताई हैं जो बहुत अच्छी हैं। आप देखेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ आनंद की प्राप्ति भी होगी। तो वीडियोस को देखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए और उसका आनंद लीजिए। पहला नियम देखते हैं। नियम है, कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उसी भाव में दूसरा ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो नीच भंग हो जाता है। यह आपने डेफिनेशन भी देख ली। अब देखिए, यहां शनि नीच राशि में है, शनि इसमें नीच राशि में है, और मेष राशि में ही सूर्य अपनी उच्च राशि में है। तो क्योंकि नीच और उच्च ग्रह दोनों एक साथ आ गए इसलिए शनि का नीच भंग हो गया। इसी बात को दूसरी तरह देखें, यहां सूर्य अपनी नीच राशि में है पर इसी भाव में शनि अपनी उच्च राशि में है तो नीच भंग हो गया। और एक तरीके से देखते हैं, एक और एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। यहां बुध अपनी नीच राशि में है और शुक्र उसके साथ उसी राशि में अपनी उच्च में बैठा है, इसलिए बुध का नीच भंग हो गया। यहां शुक्र अपनी नीच राशि में है पर उसी राशि में बुध उच्च का है, इसलिए नीच भंग हो गया। तो पहला नियम आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम है, नीच ग्रह की राशि का स्वामी ग्रह
लग्न से या चंद्र से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ कौन सा ग्रह नीच में है? मंगल। मंगल की नीच राशि का स्वामी क्या है? चंद्र। तो चंद्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए था, जो कि है, तो ये नीच भंग हो गया। ठीक है, इसी को एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर शुक्र अपनी नीच राशि में है और इसकी नीच राशि का स्वामी क्या हुआ? 6 नंबर से बुध, और बुध लग्न से केंद्र में है। तो लग्न से या चंद्र राशि दोनों से ही केंद्र में होने पर ये नीच भंग योग बन जाएगा। आपने दूसरा नियम भी देख लिया। तीसरा नियम देखते हैं। ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसे चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। अब देखिए, यहां शनि अपनी नीच राशि में है और इस राशि का स्वामी हुआ मंगल, और मंगल अपनी उच्च राशि में कहां है? यहां, जो चंद्र से केंद्र में। जब चंद्र राशि देखेंगे तो केंद्र कैसे? 1 2 3 4, पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा, और ये यहां होता तो चौथा। तो अर्थ ये निकला कि जो ग्रह नीच में है उसकी उच्च राशि का स्वामी अगर चंद्र से केंद्र में होगा तो नीच भंग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां सूर्य अपनी नीच राशि में है, पर इसकी नीच राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसका नाम है शनि, और शनि चंद्र से केंद्र में है, चंद्र के साथ बैठा है। ठीक है, इसे नियम आपने तीसरा देख लिया। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है नीच ग्रह की राशि के स्वामी की पूरी दृष्टि अगर नीच ग्रह पर पड़ रही हो तो नीच भंग हो जाता है। यहां शनि अपनी नीच राशि में है, इनके नीच राशि के स्वामी का नाम मेष यानी मंगल, मंगल की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए नीच भंग हो गया। एक और देखिए, यहां बुध अपनी नीच राशि में है और इसकी नीच राशि का स्वामी क्या है? मीन यानी गुरु। तो गुरु की पूर्ण दृष्टि यहां पड़ रही है। गुरु यहां भी होते तो भी नीचभंग हो जाता, यहां होते तब भी नीचभंग, क्योंकि इन तीनों जगह से यहां पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो ये नियम 4 आपने देखा। पांचवा नियम यह है नीच ग्रह की राशि और उसका उच्च राशि को परस्पर केंद्र में होना चाहिए। अब यहां पर मंगल अपनी नीच राशि में है, मंगल की नीच राशि का स्वामी क्या हुआ? चंद्र। मंगल की उच्च राशि का स्वामी, यहां उच्च का होगा, स्वामी क्या हुआ? शनि। तो चंद्र और शनि को एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होना चाहिए, एक दूसरे से परस्पर केंद्र में, तो ये नीचभंग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां शुक्र अपनी नीच राशि में है, इसकी नीच राशि का स्वामी है बुध, इसकी उच्च राशि का स्वामी हुआ गुरु, ये रहा। तो गुरु से बुध चौथे और बुध से गुरु 10वें, परस्पर एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो ये नीचभंग हो गया। छठा नियम ये है नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में हो तो नीचभंग हो जाता है। मंगल अपनी नीच राशि में है और मंगल की इसी राशि में कौन ग्रह उच्च का होता है? गुरु। तो गुरु अगर लग्न से केंद्र में है तो नीचभंग हो जाएगा। नीच ग्रह की जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है वो अगर लग्न से केंद्र में हो तो नीचभंग हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ शनि नीच राशि में है, इस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य। सूर्य लग्न से केंद्र में है तो नीचभंग हो गया। ये नियम 7वां है। ये है जन्म कुंडली, ये है नवांश कुंडली। नियम क्या कहता है? जो ग्रह जन्म कुंडली में नीच का हो पर नवांश में अपनी उच्च राशि में चला जाए तो उसका नीचभंग हो जाता है। शुक्र यहाँ अपनी नीच राशि कन्या में है, इसकी उच्च राशि का स्वामी हुआ मीन,
नवांश वो मीन में है तो ये नीच का प्रभाव नहीं देगा, इसका नीच भंग हो जाएगा। नियम नंबर 8 देखते हैं। नियम नंबर 8 कहता है नीच ग्रह पर उसके उच्च ग्रह की उच्च दृष्टि पड़ती हो, या नीच ग्रह पर जो ग्रह अपनी उच्च दृष्टि डालता है अगर उसकी उच्च दृष्टि पड़ रही हो तो नीच भंग हो जाता है। ये भी एक बहुत जबरदस्त नियम है। आइए इस पे ध्यान देते हैं कि कैसे हुआ ऐसा। यहां पर मंगल अपनी नीच राशि में है और इस पर उच्च दृष्टि आएगी गुरु की, क्योंकि गुरु यहां उच्च के होते हैं। गुरु इस भाव से भी दृष्टि डाल सकते हैं, इस भाव से भी दृष्टि डाल सकते हैं, इस भाव से भी दृष्टि डाल सकते हैं। तो अगर इस कुंडली में गुरु को हम नीच का मान लें तो उच्च दृष्टि गुरु की इन तीनों भावों से आ सकती है। अब बात आती है सूर्य के अपने नीच राशि में होने की। अब सूर्य की नीच राशि हुई तुला, तुला में शनि अपनी उच्च दृष्टि डालते हैं। यहां से तीसरी डाल सकते हैं, यहां से 10वीं दृष्टि डाल सकते हैं, यहां से 7वीं दृष्टि डाल सकते हैं। तो इन तीनों ही जगह शनि अगर होते तो उनकी उच्च दृष्टि यहां पर उच्च दृष्टि पड़ती, जिससे कि इस ग्रह का नीच भंग हो जाता। ये एक एग्जाम्पल है और बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है जिसमें 3 ग्रह अपनी नीच राशि में हैं। उन्हें लाल रंग से लिखा गया जिससे कि आप देख सकें। शुक्र, सूर्य और गुरु। 1 नवंबर 1961 शाम को 7:55 दिल्ली का इनका जन्म है। 3 ग्रह नीच में होंगे तो हम आमतौर पर मान के चलते हैं, जो नियम होता है कि उसकी कुंडली में कुछ नहीं हो सकता, उसका जीवन बर्बाद है। अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या नीच भंग बनते हैं और उसका क्या प्रभाव आया। बहुत शानदार है, प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल मिलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हम शुक्र पे ध्यान देते हैं। तो शुक्र पर पहला ही नियम लागू होता है और वो नियम है कि जिस भाव में कोई ग्रह नीच का हो उसी भाव में दूसरा ग्रह उच्च राशि में बैठा हो तो नीच भंग हो जाता है। शुक्र यहाँ नीच के हैं, इनके साथ ही बुध बैठे हुए हैं जो अपनी उच्च राशि में है, इस कारण ये नीच भंग हो गया। ये नियम नंबर 1 हमें बताता है, हम शुक्र से नीच भंग योग बन गए। अब बात आती है सूर्य को देखते हैं। नियम नंबर 3 कहता है ग्रह जिस राशि में नीच का है उस ग्रह की जो उच्च राशि का स्वामी है उसे चंद्र से केंद्र में होना चाहिए। सूर्य कहाँ नीच के हैं? तुला में। उच्च के कहाँ होंगे? मेष में। मेष का स्वामी हुआ मंगल और मंगल चंद्र से केंद्र में। देखिए चंद्र से चौथे भाव में बैठे तो केंद्र में आ गए, तो ये सूर्य का नीच भंग हो गया। अब गुरु की बात करते हैं। अब असली नीच भंग का मजा आपको गुरु पर देखना है। 4 नियम लागू होंगे एक साथ, देखिए मैं सारे बताऊंगा। सबसे पहले नियम नंबर 2 लागू होता है, वो कहता है नीच ग्रह की राशि का स्वामी, नीच ग्रह की राशि का स्वामी अगर लग्न से या चंद्र से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। गुरु नीच राशि इनकी मकर, मकर के स्वामी है शनि जो चंद्र से केंद्र में है। पूरी तरह नियम लागू हो गया। दूसरा नियम, नियम नंबर 3 कि जो ग्रह नीच में है उस ग्रह पर जो उच्च राशि का स्वामी है, ठीक है, फिर से देखिए कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसकी दृष्टि उस पर पड़ रही हो। गुरु नीच में है मकर में, मकर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? मंगल, और मंगल की यहां पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अपनी उच्च दृष्टि, तो ये नीच भंग हो गया। 2 नियम लागू हो गए। अब और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। नीच ग्रह की नीच राशिश और उसके उच्च राशि का राशिश परस्पर केंद्र में होना। नीच ग्रह है, इसका स्वामी शनि, अब ये उच्च में होता, यहां इसका स्वामी हुआ चंद्र, चंद्र और शनि एक दूसरे से परस्पर केंद्र में है, तो नियम नंबर 5 भी यहां पे लागू हुआ। नियम नंबर 8 कि नीच ग्रह पर उसके उच्च राशि की उच्च दृष्टि पड़ रही हो। अब ध्यान से देखना है, ये नीच ग्रह हुआ और मंगल की यहां पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो ये नीच भंग का एक और नियम यहां पे लागू हो गया।
तो चार चार नियम यहाँ पे लागू हुए जो बृहस्पति का नीच भंग कर रहे हैं। अब स्थिति क्या है, ये बहुत ही अच्छी कुंडली है। देखने में लगता था कि कुंडली में ज्यादा दम नहीं है, पर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के 4 बार जीते हुए विधायक हैं और भी बड़े पदों पर रहे हैं, पर मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी से बचने के लिए नाम नहीं ले रहा हूं और ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, पर इतना समझिए राजनीति में इनकी पहुंच बहुत अच्छे लेवल पर है। ये एक और एग्जाम्पल है और ये भी बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये 27 अक्टूबर 69 का जन्म है, सुबह 2:30 दिल्ली का ये जन्म है। यहां भी 3 ग्रह नीच में, शुक्र, सूर्य और शनि। शुक्र पर कौन सा नियम है? नियम नंबर 1 जो अब तक आप सीख गए कि जिस भाव में कोई ग्रह नीच का होता है उसी भाव में कोई दूसरा ग्रह उच्च का हो तो नीच भंग योग हो जाता है। ये नियम पूरी तरह यहां लागू हो गया। अब बात आती है, एक और नियम है कि जो ग्रह, जिसे नियम नंबर 5 कहते हैं, कि नीच राशि की राशि का स्वामी, नीच राशि की राशि का स्वामी बुध और उसकी उच्च राशि का स्वामी गुरु परस्पर केंद्र में हो या एक साथ बैठे हैं तो भी नीच भंग हो गया। तो यहां शुक्र पर 2 नियम लागू हुए नीच भंग होने के। अब बात करते हैं सूर्य की। जिस राशि में नीच का हो उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसे चंद्र से केंद्र में होना चाहिए। तो अब इस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? शनि। शनि चंद्र से केंद्र में है क्योंकि पहले भाव में बैठा है। तो नियम नंबर 3 यहां लागू हुआ। अब नियम नंबर 8 कि इस भाव पर जिसमें कोई ग्रह नीच का हो उस पर जो ग्रह है कि उच्च दृष्टि पड़े। शनि यहां अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है तो इससे भी नीच भंग हो गया। शुक्र पर भी 2 नियम लागू हुए थे, सूर्य पर भी। अब बात करते हैं शनि की। अब देखिए शनि पर 4 नियम लागू होंगे नीच भंग के। सबसे पहला जो नियम लागू हुआ वो है नियम नंबर 2। नीच ग्रह की राशि का स्वामी ग्रह चंद्र लगन या लगन से केंद्र में होना चाहिए। नीच ग्रह की राशि मेष, मेष का स्वामी मंगल जो चंद्र से केंद्र में है। नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3, जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसे चंद्र से केंद्र में होना चाहिए। ये यहां नीच में है, लेकिन इस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य, और उसे चंद्र से केंद्र में होना चाहिए जो है 7वें भाव में आएगा। 2 नियम लागू हो गए। नियम नंबर 4, जो ग्रह नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि उस नीच ग्रह पर पड़नी चाहिए। शनि नीच ग्रह में है, इस भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल की यहां पूर्ण दृष्टि है। नियम नंबर 4 भी लागू हो गए। अब नियम नंबर 8 वो कहता है जो ग्रह नीच में है वहां जो भी ग्रह अपनी उच्च दृष्टि से देखेगा या देख रहा है तो इस भाव का यानी इस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। सूर्य यहां अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो ये नीच भंग हो गया। तो 4 नियम लागू हुए, नियम नंबर 2, 3, 4 और 8। अब देखिए साधारण दृष्टिकोण से देखें तो लगन का स्वामी नीच राशि में है, सप्तम का स्वामी रीच राशि में, दशम भाव का स्वामी भी नीच राशि में। इतनी खराब स्थिति, ऐसा लगता ही नहीं है कि जीवन में कुछ कर पाएंगे। केंद्र भी बिल्कुल खाली है, कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और एक राज्य में डीआईजी के पद पर नियुक्त हैं। तो इतनी कामयाबी, इतनी ऊंचाइयां कैसे मिल गई अगर नीच भंग योग का प्रभाव नहीं होता तो सीखने के लिए, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझने के लिए ये 2 बहुत अच्छे मुझे एग्जाम्पल मिले जो मैंने आपको दिए हैं, जिससे आप नियमों को अच्छे से सीख सकें। तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको और भी अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से देखने का प्रयास किया होगा तो अवश्य ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीच भंग कैसे होता है या उसका कितना जबरदस्त प्रभाव होता है। तो सावधानी से अपनी कुंडली लें और उस पर नियमों को लागू करके देखें कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है तो उसका नीच भंग हो रहा है
या नहीं। इसी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके हृदय में है तो कमेंट में लिखिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।